Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and enjoying a good health. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about what is an argumentative essay and what are the steps to write an argumentative essay. First of all, what is an argumentative essay? एक argumentative essay जो होता है वो वाला essay होता है जिसमें जो writer है वो अपना जो claim है या अपनी जो बात है उसको इस तरह present कर रहा होता है किसी particular topic या issue पे इस तरह प्रेजेंट करेगा कि वो सपोर्ट करेगा अपनी उस बात को, उसके एविडेंस देगा, उसके हमें प्रूफ्स देगा, उसकी रीजन बताएगा हमें, ठीक है। अगर वो किसी भी इशू पे बात कर रहा है, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा है, जो वो स्टेटमेंट देगा उस स्टेटमेंट को उसकी फेवर करने के लिए वो हमें उसका सबूत देगा, हमें उसकी गवाही देगा, साथ में उसके रीजन देगा, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम ये कहें, ठीक है। अब इसमें गोल क्या होता है कि आपने जो रीडर है उसको उकसाना है कि वो राइटर का जो व्यू पॉइंट है उसके साथ एग्री करे एक स्पेसिफिक एक्शन पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है कि जिसमें हमने आर्ग्यू करना होता है, ठीक है, रीजंस देनी होती है। देन हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज चूज अ टॉपिक। सबसे पहले आप एक टॉपिक चूज करें जो डिबेटेबल हो, जिसपे आप बहस कर सकें, उसके दो से ज्यादा अपोजिंग व्यू पॉइंट्स हों और वो रेलेवेंट हो, इंटरेस्टेड हो वो टॉपिक, ठीक है, बोथ दोनों तरफ से, मतलब ऑडियंस की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, ठीक है। आप इस तरह का टॉपिक चूज करें जो डिबेटेबल हो कि ऑडियंस भी उस पर डिबेट कर सके, आप भी डिबेट कर सको। देन हमारे पास आ जाता है कि जिसपे वन और मोर व्यू पॉइंट्स हो। देन हमारे पास आ जाती है रिसर्च कि आपका जो टॉपिक है जो आपने चूज कर लिया है उसके एविडेंस और उसकी इंफॉर्मेशन अपनी आर्ग्यू को सपोर्ट करने के लिए आप उस पर रिसर्च कंडक्ट करो। आप सोर्सेज देखो, बुक्स, आर्टिकल्स, ठीक है, उसके बाद जर्नल्स, वेबसाइट्स, जो भी आप देखो, लेकिन आप क्या करो कि आप अपनी रिसर्च कंप्लीटली करो। देन आप एक थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करो जिसमें आप एक क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट दो अपने आर्ग्यूमेंट अपने टॉपिक को लेके, और ये जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक हो और डिबेटेबल हो, मतलब उस पर बहस की जा सकती हो। आप एक ऐसी स्टेटमेंट दो। देन आपने आउटलाइन क्रिएट करनी है। आपने आउटलाइन क्रिएट किस तरह करनी है, आपने ऐसे का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन आएगा। देन आपने अपने मेन पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना है और जो अपने सपोर्टिंग एविडेंस हैं, जो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को लेके जो आपने एविडेंस बनाए हैं उनको आपने प्रेजेंट करना है। देन आप इंट्रोडक्शन पे आ जाएंगे। आपने नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो इंट्रोडक्शन का है कि आपने इंट्रोडक्शन देना है। तो आपने एक ऐसा इंगेजिंग इंट्रोडक्शन देना है कि जिसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके टॉपिक के रिलेटेड प्रेजेंट की गई हो, ठीक है, जो रीडर की अटेंशन को ग्रैब करे, लाइक हमने ऐसे में पहले भी पढ़ा ये पॉइंट। देन आपने बॉडी पैराग्राफ्स देने हैं, ठीक है। हर बॉडी पैराग्राफ जो आप दोगे वो उसका फोकस जो है वो एक सिंगल मेन पॉइंट पे उसका फोकस हो जो आपके थीसिस को सपोर्ट करे, ठीक है। आपने एक ऐसे टॉपिक सेंटेंस से अपने बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट करना है जिसमें मेन आइडिया जो है पैराग्राफ का वो उसमें दिया गया हो। आप देन अपने एविडेंस दो, एग्जांपल्स दो डेली लाइफ से या जिस तरह भी एग्जांपल्स दो, फिर अपने एविडेंस को एनालाइज करो, उसको एक्सप्लेन करो और अपनी ट्रांजिशंस यूज करो अपने पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बॉडी पैराग्राफ्स में हर में एक टॉपिक सेंटेंस देना है, तो हम उसके रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस, सारा कुछ हम उसमें एग्जांपल्स कलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, कि हमने ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। एक्नॉलेज एंड एड्रेस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू योर एसे। दिस डिमॉन्स्ट्रेट क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और हमारी जो आर्ग्यूमेंट है उसको स्ट्रेंथन करेगी। देन हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है कि आपने अपने सारे मेन पॉइंट्स को कंक्लूड करना है। आपने ऐसी इंफॉर्मेशन को अवॉइड करना है कि जिसमें आपके आर्ग्यूमेंट या फर्दर रिसर्च के रिलेटेड जो है उसकी इंपॉर्टेंस को जो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है। आपने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट देनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एक ऐसी स्टेटमेंट देनी है जो रीडर को ग्रैब कर रही है, उसकी टेंशन को ग्रैब करी, इंप्रेशन बहुत अच्छा उस पर जा रहा हो। देन आपने रिवीजन एंड एडिटिंग के अपने सारे ऐसे की क्लैरिटी के लिए आपने ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, मार्क्स, हर चीज आपने जो है वो चेक कर लेनी है, उसका स्ट्रक्चर, हर चीज चेक करनी है। देन आपने सीक फीडबैक कि अगर आप चाहते हो, इफ पॉसिबल, अगर आप चाहते हो कि आपका ऐसे रीड आउट किया जाए, फीडबैक दिया जाए, तो आपने फ्रेश आइज कैन कैच मिस्टेक्स के, लाइक अगर कोई आप अपने ऐसे लिखो और किसी को चेक करवाओ, क्योंकि वो जब फ्रेश आइज के थ्रू गुजरेंगी तो आपकी मिस्टेक्स ज्यादा जल्दी ओवरलुक हो जाएंगी। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आके आप एक बहुत अच्छा आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड दिस इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू अबाउट द आर्गुमेंटेटिव essay, like LAT test is going to be held, so this information is very useful for LAT students. Allah Hafiz, that's all from my side.
Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates.